हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास में जो एनिशिएंट हिस्ट्री है उसमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास को हम अलग अलग भागों में बांट के क्यों पढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही लंबा इतिहास है, इसलिए इसे एक साथ पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए हम अपने इतिहास को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राक इतिहास, उसके बाद आदि इतिहास, उसके बाद आता है इतिहास। ठीक है, तीनों इतिहास के बारे में इसको किस आधार पर हम तीन भागों में बांटे हैं, इन तीनों को हम जानते हैं किस आधार पर इसको बांटे हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है इतिहास के बारे में वो होता है वहां से प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, यानी कि वहां से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी वस्तु है, औजार है, बस्ती सबसे पुराना है, उस आधार पर भी हम उसे बांट सकते हैं। तो सबसे पहले प्राग इतिहास में हम देखते हैं कि यहाँ से जो है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि कोई भी इतिहास है वहां से तो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होगा ही, यानी कि प्राग इतिहास जो है उससे हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ से जो है लिखित साक्ष्य जो है ना, लिखित साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं देखिए हम आदि इतिहास को, तो आदि इतिहास में हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है और साथ में यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है। यानी कहने का मतलब है जो हमें प्राक इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ था लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, वहीं हम आगे जब बढ़ते हैं आदि इतिहास काल में तो उस समय हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं देखें हम इतिहास के बारे में, तो इतिहास में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है। लेकिन देखिए आदि इतिहास में भी पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य मिला हुआ है, वहीं इतिहास में भी देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिला हुआ है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ी जो अंतर है वो है कि यहाँ के जो लिखित साक्ष्य है उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो इतिहास के समय का लिखित साक्ष्य है उसे हम पढ़ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन वहीं ऐतिहासिक काल में जब देखें तो वहां से जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसे हम पढ़ सकते हैं। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो है हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा से हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन हड़प्पा का जो लिपि है, भाव चित्रात्मक जो लिपि है उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वही इतिहास में जो है जो भी लिखित साक्ष्य है उसे हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि बौद्ध से संबंधित, जैन से संबंधित, महाजनपद से संबंधित, इन सभी से संबंधित जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज जो है हमारा मेन फोकस जो है वो होगा हमारा प्राक ऐतिहासिक काल पे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बाद में अगला वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी जो है आज के दिन सबसे मेरा मेन फोकस जो है वो प्राग इतिहास पे है। तो आइए हम प्राग इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, प्राग इतिहास में जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में औजार प्राप्त हुए हैं, बस्ती प्राप्त हुए हैं और कुछ अस्थियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्राग इतिहास का जो शुरुआत जो है वो कहां से हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्रूस हुक जो थे 1863 ईस्वी में पलवरम नामक स्थान से पूरा पसानिक औजार को खोजा। यानी कि सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट ने 1863 में पलवरम, जो कि कहाँ है, पलवरम तमिलनाडु में है, से पूरा पसानिक औजार खोजा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पूरा पसानिक औजार किसने खोजा? रॉबर्ट ने। ठीक है, 1863 ईस्वी में। उस समय जो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आपको याद होगा कि जो कैनिंग था वो 1861 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया था। पुरातात्विक विभाग का स्थापना करने के साथ ही उसने कनिंघम को उसका प्रमुख बनाया था। इसी के काल में जो रॉबर्ट थे वो 1863 ईस्वी में पलवरम से पूरा पसानिक औजार को खोजा था।
और कहा जाएगा कि सबसे पुराना जो पूरा रासायनिक उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए सबसे पहले पूछे कहाँ से मिला है तो पलवरम से, लेकिन सबसे पुराना कोई उपकरण मिला है पूरा पाषाण काल का तो वो है बोरी नामक स्थान महाराष्ट्र से, जो कि अभी बोरीवली के नाम से जाना जाता है। यानी कि सबसे पुराना कोई पूरा रासायनिक औजार मिला हुआ है तो वो बोरी नामक स्थान यानी कि महाराष्ट्र से सबसे पुराना हमें पूरा रासायनिक औजार मिला है, उपकरण मिला है, जो लगभग कितने कब का है, 14 लाख ईसा पूर्व का है। 14 लाख वर्ष पूर्व का ये जो औजार मिला है बोरी नामक स्थान से महाराष्ट्र से, वो 14 लाख ईसा पूर्व है, बहुत ही पुराना है। देखिए जो प्राक इतिहास है उसे 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो पाषाण काल, उसका कांस्य युग, उसका लौह युग, ठीक है। और पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। ये कांस्य युग और लौह युग आगे मिलेगा हमें, तब तक पाषाण काल को देख लेते हैं। पाषाण काल में हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 भागों में बांटे पाषाण काल को, ठीक है। तो पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि देख लीजिए कितना लंबा ये टाइम पीरियड है कि पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय पीरियड है उसे किस नाम से जानते हैं, पूरा पाषाण काल से जानते हैं, ठीक है। वहीं मध्य पाषाण काल देखे तो इसका टाइम पीरियड 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सूक्ष्म औजारें प्राप्त हुआ है पत्थर का। वहीं देखिए नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो है 1000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। अब आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं, इन तीनों को जो विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं। पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व है। इस बीच में क्या क्या मानव ने किया उसके बारे में जानते हैं। देखिए मानव उस समय शिकार करता था, ठीक है, शिकार करता था। शिकार के साथ साथ वो खाद्य संग्राहक के रूप में खाद्य संग्रह भी था। यानी कहने का मतलब है से पूरा पाषाण काल में मानव शिकार तो करता था, लेकिन साथ में जो है वो खाद्य संग्राहक के रूप में भी काम करता था। जो शिकार करके लाता था उसे अपने आने वाले दिन कल परसों के लिए भी मतलब संग्रह करके रखता था। वहीं देखे तो पूरा पाषाण काल में तो पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला है। पूरा पाषाण काल में जो है वो पशुपालन का साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और आग जो है, आग का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसका उपयोग उस समय कैसे होता था उसके बारे में हमें पूरा पाषाण काल में नहीं उसका साक्ष्य मिला है कि उसका उपयोग का ज्ञान था पूरा पाषाण काल के लोगों को, ठीक है। आग का जो ज्ञान हुआ, उसका उपयोग का जो ज्ञान हुआ वो आगे चलकर हुआ, उसको आगे हम बताएंगे। देखिए वहीं देखते हैं मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल का जो खोज किए वो है CL कार्लाइल ने, ठीक है। अब इस काल में क्या क्या ऐसा विशेषता था जिसे इसे मध्य पाषाण काल के रूप में अलग विभाजित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर तो शिकार होता था, तो वहीं मध्य पाषाण काल में भी शिकार करके अपना जीवन पालन करता था लोग, लेकिन यहाँ पर जो था मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी स्टार्ट हो गया। यानी कि पशु का पालन करना भी शुरुआत हो गया। और इसका पहला साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, राजस्थान में एक बगौर नामक जगह है, ठीक है। राजस्थान में एक बागौर नामक जगह है, वहीं से सर्वप्रथम हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यानी कि देखिए यहाँ पर तो शिकारी माने मनुष्य जो था वो शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, यहाँ पर भी शिकार करके जीवन यापन करता था, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज क्या हो गया, पशुपालन की शुरुआत हो गया। वहीं देखे तो भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिर पंजा जो प्राप्त हुआ है, भारत में जो मानव अस्थिर पंजा प्राप्त हुआ है वो मध्य पाषाण कालिक ही है, ठीक है। वहीं अब देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में एक नई शुरुआत हुई, क्या चीज का, तो कृषि का। देखिए यहाँ पर जो है पहले शिकार, उसके बाद शिकार और पशुपालन, उसके बाद शिकार, पशुपालन और कृषि तीनों होता था। और यहाँ पर अस्थायी जीवन यानी कि एक जगह पर रह कर ही अपना जीवन यापन करने का शुरुआत भी नव पाषाण काल में ही हो गया, ठीक है। वहीं आग के देखिए यहाँ पर जो है आग की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसका उपयोग का यहाँ पर ज्ञान नहीं था। लेकिन नव पाषाण में जो है उपयोग का भी ज्ञान हो गया कि आग का इस्तेमाल किस रूप में करना है हमें। वो कब हो गया ज्ञान हमें,
नवपाषाण काल में हमें इस बात का ज्ञान हो गया। वहीं देखिए नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में हमें पहिया का भी ज्ञान हो गया, यानी कि पहिया बनाने की शुरुआत भी हमें नवपाषाण काल में ही हुआ। वहीं देखिए कुंभकारी, तो कुंभकारी का मतलब हो गया यानी कि मिट्टी का जो बर्तन बनाना होता था ना, उसी को कुंभकारी कहते हैं, यानी कि कुंभकारी का भी शुरुआत नवपाषाण काल में ही हो गया। इस प्रकार हम लोग आज जो है प्रागैतिहासिक काल को पढ़े हैं। फिर अगला वीडियो में हम लोग आदि इतिहास और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।